हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी आओ स्टूडेंट्स, क्लास का टाइम हो गया है। ओके, वेरी गुड। सो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलर के द्वारा दिए गए इस दुनिया को, बिजनेस वर्ल्ड को, टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था। एंड जिसके अंदर हमने पहले वर्क स्टडी, देन उसके बाद हमने वर्क स्टडी के अंदर मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम जो था, रेट स्टडी के बारे में पढ़ा। देन हमने प्लानिंग ऑफ टास्क पढ़ा, देन साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स पढ़ा, देन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कैसे हम टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी, वर्किंग कंडीशन, मटेरियल्स कैसे मेंटेन करेंगे, सो फार एज जितने दूर हमें एफिशिएंसी को जज करना है एंड एफिशिएंसी का सवाल है एंड ऑर्गेनाइजेशन की इंप्रूवमेंट का भी सवाल है। एंड उसके बाद हम लोगों ने एक पॉइंट को छोड़ दिया था जिसको मैंने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, एंड व्हिच आर 8 फंक्शनल फॉर्मेनशिप सजेस्टेड बाय टेलर। Among them first for planning of work and last rest for बच्चों हो रहे हैं शॉप वर्क, शॉप मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लेबर पार्टिसिपेशन एंड मैनेजमेंट, एंड फाइनली हमने पढ़ा मेंटल रिवॉल्यूशन। सो प्रीवियसली हमने टेलर का जो टेक्निक्स है, मेथड्स विच इज वेरी एसेंशियल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट and for giving impact or focus on scientific selection, training and placement of workers. And Taylor बोलते थे knowing exactly what you want men to do, what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. Okay बच्चों, so जो भी टेक्निक्स टेलर ने हमें इस दुनिया को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस वर्ल्ड को दी थी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल या फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सो बच्चों, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन चल रहा था हमारा। जैसे कि फर्स्ट फंडामेंटल क्वेश्चन था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद फावेल प्रिंसिपल, देन थर्ड टेलर प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो थर्ड में टेक्निक्स को हमने खत्म कर दिया। नाउ हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स। क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर या प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ओके बच्चों, एंड अगर टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल में ध्यान दिया जाए तो बच्चों फावेल के प्रिंसिपल को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ऐसा नहीं कि टेलर को नहीं है, पर एक्चुअली पढ़ने में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फावेल हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में तो सेम है, टेलर एडवांस है, बट एग्जाम्स में बच्चों फावेल प्रिंसिपल्स आता है हमेशा, नहीं तो टेलर्स का टेक्निक्स आता है। एंड टेलर प्रिंसिपल को इतना ज्यादा मतलब प्रिंसिपल बच्चों ज्यादा नहीं होते, टेक्निक्स एक्चुअली अलग होती है। तो टेक्निक्स के बारे में हमें स्पेसिफिकली हमें डिटेल में पढ़ना था, एंड प्रिंसिपल ऑल्सो मैं पढ़ाऊंगा, बट प्रिंसिपल एज पर एज योर एग्जाम इज कंसर्न बच्चों प्रिंसिपल को इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बोला जाता। टेलर प्रिंसिपल बेसिकली अगर इफ यू आस्क एनीवन, वो बोलेंगे टेलर प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर आप लोग देखोगे सो यू फाइंड, आपको मिलेगा बच्चों, यू विल फाइंड बच्चों, आपको मिलेगा कि टेलर्स का हर एक साल 2 साल में आएगा क्वेश्चन, बट बेसिकली टेक्निक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सो टेक्निक्स तो खत्म हो चुका है, तो आज का क्लास में आपको प्रिंसिपल पढ़ाने जा रहा हूं। उससे पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बता देता हूं। What are the objectives? Very only points में हमें एक्सप्लेन नहीं करना है। What are the objectives? टेलर का ऑब्जेक्टिव क्या था, टेलर ने क्यों प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स या मेथड्स को दुनिया के सामने लाया था, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था। So what are the objectives of scientific management? बच्चों सभी को ऑब्जेक्टिव पहले से मालूम है, पर हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करके शॉर्टकट में सबके सामने में बताता हूं। एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी एक्सप्लेन करूं तो टाइम हो जाएगा। तो बच्चों फर्स्ट हो सकता है, आपको सभी को मालूम है, इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, रिडक्शन इन वेस्टेजेस, reduce in cost of price by cost of production, reduction in cost of production,
बच्चों इंक्रीज इन प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव इन क्वालिटी, रिडक्शन इन वेस्टेजेस, रिड्यूस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चों, ये एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेजेस बोल सकते हो, देन रिड्यूस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? एंड उसके साथ राइट प्लेसमेंट, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज, ये दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स बच्चों। कुछ भी लिख सकते हो, सबसे सिंपल प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ, क्वालिटी इंप्रूव हुआ, वेस्टेजेस कम हुआ। दीज आर द बेसिक एंड प्रॉपर सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। जॉब परफेक्टली मिलेगी, ऐसे ही नहीं मिलेगी सभी को। समझ में आया बच्चों? सो दीज आर द टेलर्स प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव था, इंक्रीज इन प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव इन क्वालिटी या बेटर क्वालिटी, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रिडक्शन बाय एलिमिनेशन ऑफ, उसके बाद रिडक्शन इन वेस्टेजेस, प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स। तो आप लोग 3-4 पॉइंट याद रख लेना। ओके, तो बच्चों आज का जो पॉइंट है, आज का जो आपका पॉइंट है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ। सो बच्चों प्रिंसिपल्स में सबसे पहला पॉइंट है बच्चों रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ओनली 5 प्रिंसिपल्स हैं, वेरी स्मॉल एंड वेरी इंटरेस्टिंग, आपको मजे आएंगे, पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा एंड वेरी सिंपल, याद रखने में इजी है। तो तुरंत मैं 5 प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं बताता, एक्सप्लेन कर देता हूं। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड। पुराने जमाने में बच्चों अगर आपको कहीं पे जाना होना था, राशन दुकान पे राशन लेने के लिए या किसी ऑफिस में, आपको थंब मारना पड़ता था। आजकल और का थंब हो रहा है, आजकल तो आप लोग सिग्नेचर मारते हैं, डिजिटल सिग्नेचर हो गया, आजकल भी यहाँ फिंगरप्रिंट चाहिए होता है, पर आपको और वो अंगूठा नहीं लगाना पड़ता इंक देके। तो बच्चों इसका कहने का मतलब है पहले हम लोग जब भी हम कपड़े बनाते थे तो चरखे में सूता को, धागे को बांध के बनाते थे। आजकल तो मिल्स बन गई हैं, मशीनरीज आ गई है जो बहुत सारे फाइन फैब्रिक बना सकती है। तो हमें हमेशा, जैसे हम पहले बैलगाड़ी बुलक कार्ट से जाते थे, आज तो वहाँ से उससे नहीं, उसके बाद घोड़ा गाड़ी हुआ और उसके बाद एडवांस सपोज साइकिल हुआ, रिक्शा हुआ, आज तो एरोप्लेन, रॉकेट भी हो चुकी हैं। तो हम जिस मेथड में पहले काम करते थे ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उसी मेथड में काम करेंगे। सो बच्चों टेलर यही बोलते हैं, टेलर वांटेड टू रिप्लेस दी ओल्ड मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। टेलर हमेशा दुनिया को बोलते हैं, हमेशा हर साल, हर 2 साल, हर 6 महीने में आप दुनिया अपने आप को हमेशा चेंज करने की कोशिश करो, अपने मेथड्स को चेंज करो, सो दैट प्रोडक्शन हो, क्वालिटी हो, प्रोडक्शन बने, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसका शेप, साइज, डिजाइन सब कुछ चेंज हो जाएगा। सो बच्चों रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, बच्चों रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। समझ में आया क्या बोला? सो अकॉर्डिंग टू टेलर देयर मस्ट बी नीड ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मेथड, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डूइंग द वर्क as per the changing environment, as our environment going on changing, as our environment goes on changing, जैसे हमारा environment change हो रहा है, similarly we have to change, we have to modify, we have to replace our old method, old techniques, old ways of doing the work. And for this बच्चों टेलर ने बोला था, therefore बच्चों a worker is required to make appropriate plan then doing the work. वर्कर को पहले प्लान करना चाहिए, फिर काम करना चाहिए, हर बार उसे कुछ चेंज करना चाहिए। एंड फॉर दिस बच्चों अगर उन्होंने पहले बोला वर्कर इज रिक्वायर्ड टू प्लान देन डूइंग द वर्क, दैट इज व्हाई ही सजेस्ट दैट प्लान करके काम करना तो मुश्किल होगा, तो उन्होंने बोला बच्चों प्लानिंग एंड डूइंग मस्ट बी डन बाय 2 सेपरेट पर्सन, देन वी कैन परफॉर्म द जॉब इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड टाइमली। फिर से बोल रहा हूं बच्चों, पहला लाइन उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू टेलर, टेलर क्या बोलते, टेलर वांटेड टू रिप्लेस दी, टू मॉडिफाई दी ओल्ड मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, आउटडेटेड मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। ही सेड दैट workers before starting his work he must make plan then doing the work. That means he said that planning and doing must be required for the smooth running of business and for the achievement of target.
किसी भी काम करने से पहले प्लानिंग करो एंड दैट प्लानिंग मस्ट बी डन बाय ए सेपरेट पर्सन एंड डूइंग, जो काम होगा वो भी सेपरेट पर्सन करना चाहिए। तभी जाके इफ वर्क इज डन एज पर द प्लान मेड बाय द मैनेजर्स हुआ एंड वर्क इज डन बाय द वर्कर्स हुआ, तो क्या होगा, दोनों को कोऑपरेशन में बच्चों क्या होगा, इफ वन पर्सन प्लान करेगा दूसरा पर्सन काम करेगा, देन वी कैन अचीव द वर्क इफेक्टिवली, अचीव द टारगेट इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। समझ में आया? सो वट एवर मे बी आवर टारगेट, वी मस्ट थिंक फॉर मॉडिफाइंग द ओल्ड मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, आउटडेटेड मेथड। वी ऑलवेज मेक फर्स्ट प्लान then doing the work, पहले plan then doing the work and that plan must be done by a different person and work भी एक आदमी अलग करेगा। So planning and doing must be done by two separate person, then we can achieve the target. Okay बच्चों, and for this he gives number of factors, इसके लिए उन्होंने कुछ factors के बारे में बताया था बच्चों, and उसमें है find out the best method of doing the work। पहला पॉइंट बच्चों फाइंड आउट द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, देन बच्चों डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, हो कि नहीं है? फाइंड आउट द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, देन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, टू सिलेक्ट एनी अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं आ रहा या इससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो एक अल्टरनेटिव मेथड भी रखो। जो भी हो बच्चों, मतलब इसको चेंज करके उसको करेंगे, तो वो हमेशा बोल रहे हैं तुमको एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना लिखना है, टेलर वांटेड टू रिप्लेस द मेथड, ओल्ड मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। ही सेड दैट a worker must make plan before doing a work, therefore planning and doing must be done by two different person, then we get effectiveness, efficiency and we can timely complete the job. That is why the first important principle suggested by Taylor is that there must be a need of replacing the modifying the old method of doing the work, ओल्ड मेथड को चेंज करना एज पर द चेंजिंग एनवायरमेंट। जिस तरह हमारा एनवायरमेंट चेंज हो रहा है उसी तरह से हमको ओल्ड मेथड को चेंज करना है। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिखना। क्लियर? ओके बच्चों, समझ में आया? या फिर से बोलूं, टेलर वांटेड टू रिप्लेस एंड मॉडिफाई, रिप्लेस और मॉडिफाई द ओल्ड मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। वी मस्ट मॉडिफाई द मेथड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। Therefore, a worker must first plan, then doing the work. And again he said that planning and doing must be done by two different persons so that we can achieve our target effectively, efficiently and timely. And इसके लिए फैक्टर्स भी कुछ बोले, वो फैक्टर आप लोग पढ़ सकते हो। फाइंड आउट द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए जॉब। हाँ, सेट दी वर्क स्टैंडर्ड, हमारा काम का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। खाली मॉडिफाई करे हो जाओगे, जो जितनी बार हम मॉडिफाई करेंगे लास्ट मेथड से हमारा न्यू मेथड जरूर डेवलप होना चाहिए। ओके बच्चों, समझ में आया? सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद बच्चों टेलर बोलते थे साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ वर्कर। सो अकॉर्डिंग टू टेलर, in order to get the specialist person, in order to complete the job effectively, efficiently and timely, we must require to select the workers scientifically. हमें वर्कर्स को पूरा साइंटिफिकली सिलेक्ट करना पड़ेगा। आफ्टर रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताया था पर रिक्रूटमेंट नहीं है हमारा। रिक्रूटमेंट मतलब बच्चों न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, इंटरनेट में आप इनवाइट करोगे वर्कर्स को, एप्लीकेंट्स को, लोगों को कि आप लोग आके हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें। उसके बाद बच्चों आफ्टर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट होता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, टैलेंट, कैलिबर, एजुकेशनल बैकग्राउंड। सो टेलर उसी बात को बोलते हैं, यू हैव टू साइंटिफिकली आइडेंटिफाई द क्वालिटीज ऑफ ए वर्कर, टैलेंट ऑफ ए वर्कर, देन सिलेक्ट देम फॉर द रिक्वायर्ड जॉब। जिस जॉब के लिए आपको जो वर्कर चाहिए उनको पूरा ध्यान से बारीकी से जांच करो। देन प्रोवाइड देम एफिशिएंट ट्रेनिंग, प्रोवाइड देम, सपोज एफिशिएंट ट्रेनिंग क्या बोले, प्रोवाइड देम बेस्ट ट्रेनिंग, उनको बेस्ट ट्रेनिंग दो टू इम्प्रूव देयर स्किल, टू इम्प्रूव देयर टैलेंट, टू मेक देम ट्रेन, देन वी कैन गेट मैक्सिमम वर्क फ्रॉम देम। उनसे हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें पाएंगे, हम उनसे काम उठा पाएंगे। सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टेलर इज दैट
selection of right person for the right job, then provide them training facility. That is बच्चों हुआ scientifically selection of workers according to their skill, talent, caliber, जो भी हो बच्चों after recruitment. Then proper training should be given to them to make them trained, to make them efficient. समझ में आए? Then an enterprise can achieve its goal. तभी जाके एक enterprise अपना goal achieve कर सकेगी, otherwise नहीं कर सकेगी बच्चों. So इसमें फर्स्ट पॉइंट देयर शुड बी प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, टैलेंट, कैलिबर ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, इंटरव्यू. हम टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे. देन बच्चों आफ्टर सिलेक्शन ऑफ वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, इंटरव्यू, देन प्रॉपर सफिशिएंट एडिक्वेट ट्रेनिंग, बेस्ट ट्रेनिंग शुड बी गिवन. तो इसमें दो चीजें आती है बच्चों. फर्स्ट पहला हुआ बच्चों देयर शुड बी प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, इंटरव्यू. एंड सेकेंड पॉइंट हुआ बच्चों उनको एडिक्वेट ट्रेनिंग देना, सफिशिएंट ट्रेनिंग देना, बेस्ट ट्रेनिंग देना. सो दीज आर द फर्स्ट टू प्रिंसिपल्स सजेस्टेड बाय टेलर. फर्स्ट वन इज योर बच्चों रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड. मैंने आपको इसके बारे में बताया, फिर से बोल देता हूं. अकॉर्डिंग टू टेलर, या टेलर वांटेड टू रिप्लेस द ओल्ड मेथड ऑफ डूइंग द वर्क अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट. ए वर्कर मस्ट मेक प्लान बिफोर डूइंग द वर्क, and such planning and doing must be done by two different persons so that we can achieve the target effectively, efficiently and timely. इसके लिए उन्होंने कुछ फैक्टर भी बोले थे. We must find out the best method of doing the work, alternative method of doing the work. We should decide the time required to complete the job. We find out the best method of doing the work. We must set the standard, क्वालिटी हो, स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, कितने टाइम में, कितनी क्वालिटी में, कैसे काम खत्म होगा, इसको भी हमें फिक्स करना है. दीज आर ऑल अबाउट. तभी जाके न्यू मेथड लाएंगे. अगर ये मेथड हमें चेंज नहीं कर रहा, इंप्रूवमेंट नहीं दे रहा, तो न्यू मेथड लाएंगे. एंड सेकेंड पॉइंट बच्चों साइंटिफिकली सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर फॉर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली completion of work. Therefore scientifically selection of worker on the basis of test and interview and on the basis of skill, talent, caliber. Then adequate training must be given to them so that they will improve. These are the first 2 points. बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हो रहा है बच्चों कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. बच्चों वर्कर्स, अगर आप सब कुछ ठीक करते हो फिर भी वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, मालिक या जो मैनेज कर रहे हैं उनके अंदर एंड वर्कर्स के अंदर अगर कोऑपरेशन नहीं होगा, गुड रिलेशनशिप नहीं होगा, एक दूसरे को वो समझेंगे नहीं, अगर उन लोगों में झगड़ा होता रहेगा, मैनेजमेंट सिर्फ ओनली ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस करेंगे, वर्कर्स को पनिशमेंट देंगे, कभी वर्कर्स की पर्सनल फीलिंग्स को, उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे एंड वर्कर क्या चाहते हैं वो नहीं समझेंगे. सो ड्यू टू लैक ऑफ कोऑपरेशन, अगर उनके अंदर कोऑपरेशन का कमी रही, उनमें मिलजुल के काम करने की कमी रही, अगर बॉस वो नहीं मान, तब जाके वो बॉस को बॉस नहीं मानेंगे और वर्कर्स को भी अगर एम्प्लॉय या इंसान हैं अगर बॉस नहीं मानेंगे, मतलब वर्कर्स बॉस को बॉस नहीं मानेंगे और बॉस अगर वर्कर्स को इंसान नहीं मानेंगे तो वो लोग कभी मिलजुल के काम नहीं कर पाएंगे बच्चों. सो देयर शुड बी a close, a perfect, a good relationship among the workers and the management. There must be close cooperation between the workers and the management. It is possible only when there is no conflict. Management always come forward to support the worker, guide the worker, supervise the worker, maintain good relationship with them, encourage them, motivate them. And workers also, when workers also feel free to disclose their problem, to present their problem before the management. So with this mutual cooperation of workers and management, we can achieve every difficult target. So the third point, बच्चों ये मन से ही लिखना है, इसके बारे में कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है. ओनली द कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इज हाईली एसेंशियल फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस. अदरवाइज देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट होगा, स्ट्राइक होगा, लॉकआउट होगा, कंपनी बंद हो जाएगी, डिले होगा, हमेशा होगा. सो देयर मस्ट बी ए नीड ऑफ क्लोज कोऑपरेशन, गुड रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट so that there will be no conflict, no delay of work, everything will go on smoothly. Management understand the workers problem, workers also cooperate the management to achieve the organizational goal. So with the good communication and mutual relationship of management and workers, we can achieve the target. And for this, Taylor also suggests that management should provide number of monetary facility and non-monetary facility to the workers.
मॉनिटरी फैसिलिटी में एक अट्रैक्टिव सैलरी, वेजेस, बोनस देगा। एंड नॉन मॉनिटरी फैसिलिटी में बच्चों वर्कर्स को हाउस एंड फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी, ये सब फैसिलिटी भी दिया जाएगा। ये सब हम ऑलरेडी पहले से बहुत बार पढ़ चुके हैं। So there is a need of proper cooperation between the workers and management for the smooth running of business and for the achievement of organizational goal. समझ में आया बच्चों? एंड उसके साथ साथ बोल सकते हैं so that क्या होगा, there will be no conflict, no delay of work, everything will go on smoothly and we can achieve the target. स्पीड में बोल दे रहा हूँ, समझ जाओ, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। एंड इसी के लिए हम एक्स्ट्रा वर्कर्स को बेनिफिट भी दे सकते हैं, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। देन बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम पहले से पढ़ चुके हैं, मेंटल रिवोल्यूशन पहले से पढ़ चुके हो। देयर शुड बी ए नीड ऑफ कंप्लीट मेंटल रिवोल्यूशन ऑफ आउटलुक ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड वर्क। वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों का दिमाग, उनके मानसिक स्तर में उनका प्रसार होना चाहिए, तभी जाके वो एक दूसरे को समझेंगे। There is a need of complete change of attitude of management toward the workers and workers का toward the management। मुझे तुमको एक इंसान सोचना चाहिए, तुम भी इंसान हो, तुम्हारी भी पर्सनल फीलिंग्स है। ऐसा नहीं तुम नौकर हो, सर्वेंट हो, वर्कर्स हो तो तुम्हारी कोई पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है, तुम्हें हमेशा थ्रेटनिंग करूं, धमकी दूं, गाली दूं, मारूं, पीटूं एंड हमेशा तुमसे अत्याचार करूं, ऐसा मैनेजर भी नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, समझ में आया? सो आई मस्ट चेंज माई एटीट्यूड्स टुवर्ड्स यू। यू आर ऑल्सो एन एम्प्लॉय, आई एम ऑल्सो एन एम्प्लॉय एंड माई जॉब इज टू गाइड यू, इज टू इंस्ट्रक्ट यू, इज टू सुपरवाइज यू। इन केस यू डू नॉट फॉलो मी, यू डिसओबे मी, देन आई विल टेक एक्शन। अदरवाइज बच्चों मैं आप लोगों के प्रति कभी भी कठोर नहीं होऊंगा। उस समय पे भी मैं तुमको समझाऊंगा, अगर नहीं समझोगे तब एक्शन लूंगा। एंड सिमिलरली वर्कर्स मस्ट थिंक, अगर हम आज मैनेजर की बात मानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात मानते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगी, हमारा भी डेवलपमेंट होगा। सो दैट इज बच्चों मेंटल रिवोल्यूशन। तभी जाके बच्चों देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट, वर्कर्स शुड नॉट सस्पेक्ट दिए मैनेजमेंट, वर्कर्स मैनेजमेंट को डाउट नहीं करेंगे, कंप्लीट एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, सोच के चलेंगे, मिल के चलेंगे। दैट इज नोन एज मेंटल रिवोल्यूशन। सो बच्चों फर्स्ट पॉइंट हमारा था रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड। सेकेंड पॉइंट बच्चों हमारा हुआ साइंटिफिकली सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स। थर्ड पॉइंट बच्चों हुआ कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। फोर्थ पॉइंट हुआ बच्चों मेंटल रिवोल्यूशन। अभी हम लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों, इक्वल डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इक्वली डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। Taylor says that बच्चों the work should be divided, the management and workers should equally share the responsibility, as my job is to guide you, is to instruct you, supervise you. Similarly your job is to follow me equally and perform the job of required quality, of required जो डिजायर था। जैसे कि मेरा अगर ड्यूटी है आप लोगों को गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना, सुपरवाइज करना, वैसे ही बच्चों आप लोगों का भी जॉब है कि आप लोग किस तरह से मेरी बातों को पूरी तरह से फॉलो करके वही काम करें जो मुझे चाहिए। तभी जैसे सपोज बच्चों अगर इसको हमें मैन्युफैक्चर करना है तो इसमें अगर मैं आपको मैन्युफैक्चर करने के लिए जितने भी इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूं मैंने दे दिया। अब नाउ आपका काम है इंस्ट्रक्शन को कैसे फॉलो करके इसको बनाएं। तो इसको बनाने के लिए ही इंस्ट्रक्शन मैंने दिया था आपको बच्चों। आपको पढ़ाई करके एग्जाम में टॉपर बनने के लिए ही मैंने आपको पढ़ाया था, आपको अच्छे मार्क्स रखने के लिए ही मैंने पढ़ाया था। तो आपको भी अच्छा पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दूं और आप अपनी तरफ से पूरा ना करें। तो मैं तो पढ़ा दूंगा, आप नहीं पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो मैं आपको फेल होने के लिए नहीं पढ़ा रहा, तो आपको फेल होने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। सो एज आई शेयर, एज आई परफॉर्म माई पार्ट ऑफ द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिमिलरली आपको भी आपका काम करना पड़ेगा। सो देयर मस्ट बी इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, then they can perform their job effectively, efficiently and timely. मैनेजमेंट शुड अंडरटेक द प्लान। बच्चों मैनेजमेंट अंडरटेक करती है प्लान एंड फाइंड आउट द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क
एंड इन्फॉर्म यू। मैनेजमेंट प्लान करती है, फाइंड आउट द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क एंड इन्फॉर्म यू, गाइड यू हाउ टू यूज द मशीन, हाउ टू रन द मशीन, हाउ टू यूज द टूल, हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्सेस, how to perform the job in a particular way or in that particular way other way, सब कुछ तुमको बताती है। Management always try to find out the best method of doing the work. He inform you about the use of machinery, tools, equipments, technology. He guides you, he instructs you. Now your job, how you will accept the management's orders, management's instructions, his guide and perform your part of the duty equally. जैसे वो अपनी ड्यूटी पूरी अच्छे से करती है, आप भी कैसे अपनी ड्यूटी को पूरा करेंगे, that depends on you. So if management and workers should divide, should equally share their responsibility, the work of the organization definitely performed in a best possible manner and we can achieve the target effectively, efficiently and timely. That help the organization to achieve the goal, जिसकी वजह से organization goal achieve हो जाएगा. These are the principles of scientific management suggested by Taylor. फिर से बच्चों मैं आपको एक लाइन एक बार फिर से पूरा बिगिनिंग से बोलता हूं, ध्यान से सुनो। पहले मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाया, साइंटिफिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला पॉइंट, इंक्रीज द प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी। सेकेंड, इंप्रूव द क्वालिटी, अगर मैनेजमेंट ठीक से करोगे क्वालिटी बढ़ेगा। डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट कमेगा। देन बच्चों एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेजेस कम हो जाएगा। प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स भी होगा एंड ऑर्गेनाइजेशन टारगेट अचीव करेगी। यह है ऑब्जेक्टिव एंड इसी ऑब्जेक्टिव के लिए हमने टेक्निक्स पढ़े। आज है प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल है रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, या रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड. So Taylor wanted to replace and modify the old method or oldest method of doing the work. According to the changing environment, we have to modify our way of work, method of work. He said that a worker must make plan before doing a work, and that planning and doing must be done by two separate persons so that we can achieve our target effectively, efficiently, and timely. For this, he suggests certain factors: find out the best method of doing the work, find out the alternative method of doing the work, find out the time required to complete a job, set the standard of our job. Then बच्चों second principle था scientific selection, training and placement of workers. So the next important point बच्चों क्या होता है? Taylor said that right person should be selected for the right job. तो नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। ये हमें फावेल ने भी बोला था, हमने शुरुआत में स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। So for this बच्चों साइंटिफिकली हमें सिलेक्शन करना है आफ्टर रिक्रूटमेंट। लोग आने के बाद हमें उन लोगों को साइंटिफिकली जांच करना है, साइंटिफिकली उनकी स्किल, टैलेंट, कैलिबर, उनके ऊपर हमें टेस्ट करने हैं। रिटेन टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। आफ्टर कंडक्टिंग सो मच ऑफ टेस्ट वी कैन सिलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। देन इतने से नहीं होगा, वी प्रोवाइड देम एडिक्वेट एंड बेस्ट ट्रेनिंग, तभी जाके they can perform their job and help the organization to achieve the target. So this is called scientific selection and training of worker. And third point, इसके लिए पहले क्या होगा बच्चों? There must be selection of worker on the basis of test and interview. Second बच्चों point था and adequate training must be given to them to improve their skill, efficiency and make them trained. Third point बच्चों, cooperation between the workers and management. There should be close cooperation and mutual relationship between the workers and management. Then there will be no strike, no lockout, no stoppage of work. कभी नहीं होगा। ओके, समझ में आए? For this management also provide certain monetary as well as non-monetary facility देगा. Then workers and management will work in a cooperative manner for the achievement of organizational goal. उसके बाद बच्चों मैंने आपको बोला मेंटल रिवोल्यूशन, ये आपको ऑलरेडी पढ़ चुके, वहां जो पढ़ा था उसी को यहीं लिख देना, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों देयर शुड बी ए प्रॉपर मेंटल रिवोल्यूशन ऑफ आउटलुक ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड वर्क। हमारी सोच, हमारी पूरा नजरिया और वर्कर्स का नजरिया पूरा एक दूसरे के काम के प्रति एंड रिलेशन के प्रति चेंज होना चाहिए। Okay बच्चों, there should be complete change of attitude of the worker. Workers should not suspect
the management also give proper care to the workers, so both work with a mutual effort and मिलजुल के काम करेंगे, नो किसी के ऊपर कोई भी संदेह नहीं करेगा। एंड लास्ट वन, इक्वल डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें बोला था मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स शुड शेयर द रेस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली। As we know, management always try to find out the best method of doing the work, then inform the worker how to use the machinery, how to run the machinery, how to use the resources, materials, money, जो भी resources use करती है। So now it is the duty of the workers to obey the instructions, guidelines of the management and help the organization to achieve the target effectively, efficiently and timely। तभी जाके बच्चों रेस्पॉन्सिबिलिटी बांट के लेंगे, सभी अपना अपना काम करेंगे तो हमें स्पेशलाइज्ड पर्सन भी मिलेंगे एंड इंप्रूव भी होगा परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट भी होगा टारगेट। सो दीज आर ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर। देखो बच्चों, पहले मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया था, जान के टेक्निक्स पढ़ाया था, और टेक्निक्स ही मेन क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। टेक्निक्स में ही सब कुछ है, एग्जाम का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक्निक्स है। प्रिंसिपल आता है तो 3 मार्क्स आएगा, ओनली राइट डाउन द पॉइंट्स। क्लियर बच्चों? सो सभी को समझ में आया? अगर नहीं आया तो मुझे नेक्स्ट टाइम बोलना, आई विल रिपीट द क्वेश्चन अगेन। फर्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मेथड ऑफ डूइंग द वर्क या थंब मेथड, देन साइंटिफिकली सिलेक्शन ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स मैनेजमेंट, मेंटल रिवोल्यूशन पहले से पढ़े हो, सिलेक्शन ट्रेनिंग भी पढ़े हो बच्चों, खाली ओल्ड मेथड पढ़े, एंड कोऑपरेशन विद गुड रिलेशनशिप, एंड लास्ट वन इज योर इक्वल डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसी के साथ आपका टेलर का टॉपिक फिनिश होता है। ओके बच्चों, तो तब तक के लिए इसी को पढ़ाई करो। आज का आपका होमवर्क है, टेलर को कंप्लीट रिवाइज करो। हु इज टेलर, व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, देन लास्ट वन इज योर बच्चों प्रिंसिपल्स। ओके, सो यही तुम्हारा होमवर्क है। उसके साथ आप लोगों को मैं और एक होमवर्क देता हूं बच्चों, मैट्रिक्स का एक्सरसाइज B 1 से लेके 6 तक रिवाइज करना है एंड मुझे कल सुबह 12 बजे तक आपको होमवर्क देना होगा। मैट्रिक्स 1 से लेके 6 तक इन योर प्रैक्टिस नोट में कंप्लीट करोगे एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट कंप्लीट पढ़ोगे। ओके बच्चों, सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।